फौजी भाई, तू यहाँ 72 हूरों की बात बोलता है। अगर मुझे एक हूर भी दिला देगा ना तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो मुजाहिदीन होते हैं, जिनको 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं कि आपको इस जिहाद में फ़तेह करने पे 72 हूरें मिलेंगी, तो उसके रिगार्ड में कुछ शेर खान के नाम से जो ये मुजाहिदीन था, टेररिस्ट, तो ये अक्सर ही रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कभी ना कभी तो इनका जो माइंड वॉश किया जाता है, जो इस तरह से माइंड वॉश होता है कि इनको 72 हूरों का जो सपना सच लगता है, तो वो इस जगह आके इस तरह के सपने ऐसे टूटते हैं कि नमस्कार, आदाब अर्ज करता हूँ जी। मैं विकास राय एडवोकेट नो फैक्ट में सभी का स्वागत करता हूँ जी। और आज का जो फैक्ट लेके आए हैं जी, जो मुजाहिदीन होते हैं, जिनको 72 हूरों के सपने दिखाए जाते हैं कि आपको इस जिहाद में फ़तेह करने पे 72 हूरें मिलेंगी, तो उसके रिगार्ड में कुछ कहानी लेके आया हूँ, जो कि स्पेशल फोर्सेस के अभय सप्रू जी, जो स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बुक में भी कही गई हैं बातें, कुछ किस्से उन्होंने सुनाए हैं इस तरह के। उसी में से ये किस्सा लेके आया हूँ कि जो ये 72 हूरों वाला किस्सा उन्होंने किसी से कहा था, या उनकी ड्यूरिंग जो ड्यूरेशन है जो आर्मी की, उसमें ये हुआ। तो एक शेर खान के नाम से जो ये मुजाहिदीन था, टेररिस्ट, तो ये अक्सर ही रेडियो फ्रिक्वेंसी पे कभी ना कभी बातचीत करता, इंटरसेप्ट हो जाता था। तो इसकी ज़्यादातर बात जो है, जो स्पेशल फोर्सेस के अभय सप्रू जी हैं, उनसे होती थी। उन्होंने अपनी बुक में भी इसका कई जगह जिक्र किया हुआ है। सो जब वो कश्मीर में थे और उस वक्त इनकी ज़्यादातर बात शेर खान से होती थी। तो इस किस्से में उस दिन का जिक्र है कि उस मिडनाइट 2 बजे के आसपास जब सप्रू सर अपने टेंट में थे, स्नोफॉल हो रहा था। सो इसी के दौरान उनको गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दी। तो अभी पीछे ही वो शायद कोई ऑपरेशन करके आए थे, तो थोड़ा बहुत थके हुए थे, तो उन्होंने सोचा फिर शायद कहीं कोई ना कोई कॉम्बैट जारी है या कुछ चल रहा है, तो देखते हैं। सो जब उन्होंने अपने टीम को लेकर के वो टेंट से बाहर आए हैं, तो कुछ ही दूरी पे एक संतरी की पोस्ट थी। तो वहाँ पे जो है वो एक एलएमजी की पोस्ट जो बनी हुई थी। तो जब वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ का सीन था कि जो एलएमजी है वो साइड में मतलब गिरी हुई है, और एक रेत का जो वो सैंड बैग से उसकी पोस्ट बनाई होती है ना, सैंड बैग रेत भर के। तो वहाँ पे उन्होंने फिर जब ऑब्ज़र्व किया तो वहाँ पर उनको लियोपार्ड जो है उनके पैरों के निशान दिखाई दिए। तो अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे कोई 2 जो चीते हैं वो मतलब आए होंगे, और एक नीचे बैठा और दूसरे ने लीप करके उससे जब वो छलांग लगाई, तो वो शायद वो सैंड बैग के ऊपर चढ़ा और वो सैंड बैग उस पर गिरा, जिस वजह से वो फायरिंग हुई। तो वो फायरिंग होते ही वो दौड़ गए। तो इसके बाद ही अगली नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सब कुछ चलो ठीक है, उन्होंने अपना सेट वेट किया, तो दूसरे दिन फिर रेडियो इंटरसेप्ट जब हुआ तो उसमें यही शेर खान जो है वो किसी बंदे से अपने से बात कर रहा था। तो उसमें वो उसका नाम लेके और चिल्ला के कह रहा है कि जावेद, मैंने तुमको राशन लेने के लिए भेजा था, तुम
अभी तक आया नहीं और 4 दिन से यहाँ हमको कुछ खाने के लिए नहीं मिला है, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं है। हमने तुझे राशन लेने के लिए भेजा और तू कहाँ जाके बैठा हुआ है? तू जल्दी से आ और राशन पानी लेके आ, और साथ में एक हकीम को भी लेके आना, क्योंकि उनका कोई गेस्ट मुजाहिद कोई मतलब आया हुआ था, तो उसका नाम था सलीम। तो उस वक्त उसने बताया कि सलीम के ऊपर लेओपार्ड ने हमला कर दिया और वो जख्मी हो गया हुआ है, तो इसलिए भोजन और पानी के साथ तुम हकीम जी को भी साथ में लेके आओ, नहीं तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो उन्होंने कहा कि तुम फूड भी लेके आओ, पानी भी लेके आओ और हकीम जी को भी साथ लाओ। और ड्यूरिंग इसी बातचीत के दौरान जो सप्रू सर हैं वो इस कन्वर्सेशन के बीच में आए, तो उन्होंने वो सारी जो इंटरसेप्ट बातें सुनी कि किसी लेओपार्ड ने हमला किया, तो इनके मन में भी कुछ कहानी बनी। तो इन्होंने उस रेडियो फ्रिक्वेंसी पे उसको सलाम वालेकुम बोला। तो इतनी बात सुनते ही वो शेर खान था, तो उसको पता चल गया कि कोई आर्मी मैन है। तो वो उनको बोलता है कि अरे फौजी भाई छोड़िए, अभी अभी मैं कोई रिपोर्ट ले रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ और आप बीच में आ गए हैं, अभी रहने दीजिए, मैं आपसे बात करता हूँ। मतलब उसके कहने का कि ये मैं यहाँ कोई अपना रिपोर्ट ले रहा हूँ, कोई आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई खाने के लिए चाहिए और तुम बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर वो जो सप्रू सर ने उनसे कहा है कि अरे यार तुम कैसे मुजाहिद हो, डर के छिप के रहोगे तो ये कश्मीरी जो जिहाद है ये इसको करने में थोड़े न सफल होगे, निकलते तो है नहीं, तुम बिल में छुपे रहते हो। सो फिर उसके बाद शेर खान कहता है अरे जाने दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, अभी मेरे को काम कर लेने दीजिए। तो सप्रू सर कहते हैं कि अभी तुम जहाँ भी लुक लो, छिप लो, अब इंडियन आर्मी ने जो है वो चीतों को ट्रेन कर दिया हुआ है। ये अभी भी जो तुम्हारे पे हमला हुआ ना, ये उन्हीं चीतों ने किया है जिनको इंडियन आर्मी ने ट्रेंड किया है। अब तुम जहाँ भी छुपोगे, जहाँ भी हाइड आउट रहोगे, तो वहाँ ये चीते तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे पे हमला करेंगे। और अगर किसी शेर की वजह से अगर तुम मारे गए तो तुम एक सच्चे जिहादी तो नहीं कहलाओगे। अगर इंडियन आर्मी की गोली से मरोगे तो शायद तुम्हें कोई उच्च दर्जा मिले। ऐसे लुक के छिप के अगर शेरों ने मार डाला तो वो तो एक ऐसा टैग रहेगा कि वो तो जंगल में था कि शेरों के हमले से मारा गया। तो तुम्हें ऐसे करके तो फिर वो जन्नत नसीब नहीं होगी और 72 हूरों का तो फिर तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तो ये बात सुनते वो थोड़ा बोला कि अरे फौजी भाई, तू यहाँ 72 हूरों की बात बोलता है, अगर मुझे एक हूर भी दिला देगा ना तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब ये देखिए उसके माइंड पे जो टेरर है या कोई ऐसी मतलब विशेष बात है, इसको पता है कि भोजन 4 दिन से नहीं मिला, पानी नहीं मिला है, तो हम तो भूख से ही इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने खौफजदा हैं कि अगर 1-2 दिन में हमें भोजन या पानी नहीं मिला तो शायद हमारी जान वैसे ही चली जाए। तो उसने उस वक्त कहा कि अगर आप एक हूर भी दे दें ना तो मैं एक हूर से भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आप ये बात छोड़िए, आप मुझे 72 रोटी ही भेज दीजिए, कम से कम मैं ज़िंदा तो रह पाऊँगा। मुझे इन 72 हूरों की अभी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खाने की आवश्यकता है। तो इस बात पे, इस चीज़ को सुन के वहाँ पे जो उन अभय सप्रू जी की टीम के साथ, स्पेशल फोर्सेस के साथ जो पर्सन थे, वो बहुत हंसे भी कि ये 72 हूरों का सपना लेने वाले उस समय किस स्टेज पे हैं या उनकी उस टाइम कंडीशन क्या है। तो वो तो एक हूर का भी सपना नहीं ले पा रहे थे।
उस परिस्थिति में कि जब उनके पास खाने के लिए नहीं है कुछ, पीने के लिए नहीं है कुछ, और ऊपर से उनका एक आदमी ज़ख्मी है, तो इनका जो माइंड वॉश किया जाता है, जो इस तरह से माइंड वॉश होता है कि इनको 72 हूरों का जो सपना सच लगता है, तो वो इस जगह आके इस तरह के सपने ऐसे टूटते हैं। सो जो भी ऐसे माइंड वॉश किए गए जो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, तो वो 72 हूरों का जो सपना वो छोड़ के वो अपनी रूटीन लाइफ में चलें और एक दूसरे का जो साथ देते हुए अपने अपने देश की बढ़ोतरी में अपना योगदान डालें, तो शायद आपको कोई ना कोई एक आध हूर जैसी कोई बीवी, कोई पत्नी मिल जाए। तो जितने भी ये ऐसे लोग हैं जो 72 हूरों का सपना देखते हैं, सो ये स्पेशल फोर्सेस के जो हमारे सप्रू जी हैं, इनकी बातें देखेंगे। इन्होंने 2-3 बुक्स भी लिखी हैं, उसमें भी शेर खान का जिक्र हुआ है। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, तो ये आगे जो ऐसी सोच वाले हों जिनको 72 हूरों का अभी भी इंतज़ार हो, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा। आगे भी आपको मिलिट्री के ऐसे ही किस्से और सुनाते रहेंगे। धन्यवाद।